निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे रविंद्र भाटी, अकेले ही बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। ये युवा मोदी की टेंशन बढ़ा देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में एक अकेला युवा ऐसा है जो अकेले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता नजर आता है। रविंद्र सिंह भाटी, वो युवा जिसने बीजेपी को ये दिखाया कि वो अकेले भी जीत हासिल कर सकता है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को छोड़कर चुनाव लड़ा भी और जीत भी हासिल की थी, और अब एक बार फिर से रविंद्र भाटी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लगने वाला है, या यूं कहिए 400 पार का दावा करने वाले मोदी को टेंशन मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी 400 पार का दावा कर रहे हैं, अपनी बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही है। रविंद्र भाटी मोदी की टेंशन बढ़ाने आ रहे हैं। निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे रविंद्र भाटी। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में भाटी ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी ये हर किसी ने देखा। उन्होंने साबित किया कि वो अपने बलबूते पर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं, और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में वो मोदी की टेंशन बढ़ाने आ रहे हैं। खबरें हैं कि भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से रविंद्र भाटी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर क्षेत्र में काफी प्रभाव है। इसके अलावा युवाओं के अंदर गजब का क्रेज देखने को मिलता है रविंद्र भाटी को लेकर। वही भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में देव दर्शन यात्रा शुरू करने की तैयारी भी कर ली है। इसी के बाद से चर्चा तेज है कि रविंद्र भाटी बाड़मेर से चुनाव लड़ सकते हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर उनकी मंशा जानेंगे, यानी चुनाव लड़ने की तैयारी है। वही लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर रविंद्र भाटी ने कुछ दिन पहले ही जोधपुर में बयान देते हुए कहा था कि इस बात का फैसला मैं अपने लोगों से बातचीत करने के बाद लूंगा। रविंद्र सिंह भाटी बढ़ाएंगे मोदी की टेंशन। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि बेशक मोदी की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि एक एक सीट बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद बीजेपी को बाड़मेर का ख्याल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक तो बीजेपी ने जिन्हें इस सीट से उतारा है उनका जमकर विरोध हो रहा है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जिनको बीजेपी ने बाड़मेर से उतारा है, उनका विरोध हो रहा है। कैलाश चौधरी को टिकट मिलने पर बीजेपी के कुछ नेताओं का मुंह बन गया था। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस खुशी के कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश की थी, कैलाश चौधरी के खिलाफ नाराजगी जताई थी, और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैलाश चौधरी पर कई आरोप भी लगाए थे। उन्हें दोबारा टिकट मिलने से लोग नाराज थे, और अब कांग्रेस ने तो कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है अब तक। लेकिन इन सब के मुकाबले कहा जा रहा है कि भाटी ज्यादा मजबूत चेहरा है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवारों को पटखनी देते हुए शिव विधानसभा सीट पर उन्होंने कब्जा किया था। ऐसे में अगर बाड़मेर से भाटी चुनाव लड़ते हैं तो मोदी की बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी। ऊपर से खबरें ये भी है कि बीजेपी रविंद्र भाटी को अपनी टीम में लाना चाहती है, क्योंकि वो एक मजबूत चेहरा है। लेकिन रविंद्र भाटी ने बीजेपी के सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता थे। शुरू में इन्होंने राजस्थान में सरकार के खिलाफ बार बार तेवर दिखाए, फिर छात्र राजनीति के हीरो भी बनने लगे, जिसके बाद से इनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ गई। भाटी की ताकत आप इससे समझ सकते हैं कि एक चुनाव में वो खुद प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन अपने पक्ष के एक युवा को खुद के दमखम पर जीत कर ले आए थे। फिर रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति में देश के चर्चित चेहरों में आ गए। फिर 26 साल के भाटी अपने गांव दुधोड़ा की विधानसभा शिव पहुंच गए, और यहां से विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ने की ठान ली। बीजेपी ने इन्हें वैल्यू नहीं दी, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, और फिर शिव विधानसभा सीट से खुद चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीत भी हासिल की। अब खबरें हैं कि वो लोकसभा का चुनाव बाड़मेर से लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से लड़ते हैं तो मोदी की टेंशन बढ़ेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।